20 दिनों से चल रहा पांचना बांध का समाधान, अब पांचना बांध समाप्त हो गया है। ऐसा कैसे हुआ और किन माननीय मंत्री के द्वारा यह समाधान कराया गया, किन पंच पटेलों की सहमति पे हुआ और कौन कौन से पॉइंट पे सहमति बनी। दोस्तों इस विषय में हम बात करेंगे, लेकिन सभी लोगों से निवेदन है, ये जनविचार आपका यूट्यूब चैनल आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लें, ये वीडियो लोगों तक शेयर करें। दोस्तों अगर हम बात करें तो विवादों से विजय नहीं होती, विवादों से विजय नहीं होती, संवाद से ही समाधान जन्म लेता है, संवाद से ही समाधान जन्म लेता है। लड़ाई झगड़े करके किसी तरीके से विजय नहीं प्राप्त किया जा सकता, आपसी भाईचारा करके ही समाधान निकाला जा सकता है। दोस्तों बहुत ही ये समस्या पैदा हो गई थी। अगर हम बात करें जब जन भावनाओं का धारा विपरीत दिशा में बहने लगे, जब जन भावनाओं की धारा विपरीत दिशा में बहने लगे तो वहां से कुछ अच्छे संकेत नहीं निकलते, उससे प्रभावित होने में, उससे अलग दिशा में जाने में बहुत लोग उसमें कामयाब होना चाहते हैं। लेकिन जिस तरीके से ये आंदोलन पानी के लेके आंदोलन था, दो समुदाय के बीच टकराव की समस्याएं लगातार बढ़ रही थी। सोशल मीडिया पे तरह तरह की जिस तरीके से लोग पोस्ट कर रहे थे, उसके बीच विवादें पैदा हो रही थी। जब विवाद और अधिकार से अधिक अंधविश्वास की चर्चा होने लगी, लोग लड़ाई झगड़े की बात करने लगे, विवाद पैदा होने लगे, तो समाधान का जन्म लेना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो उस समय अगर समाधान नहीं होता है तो समस्या और पैदा हो जाती है। उस समाधान कौन करता है? दूरदृष्टि और लोकतंत्र, दूरदृष्टि लोक मंगल की भावनाओं वाले ही व्यक्ति उस सबका समाधान निकाल सकते हैं। जिसमें लोक मंगल की भावनाएं होंगी वही इसका समाधान, उसका समझौता करा सकते हैं। पंच पटेल के साथ साथ गुर्जर समाज की हम बात करें तो राजस्थान राज्य गृह मंत्री हैं जवाहर सिंह माननीय मंत्री जी, और डॉक्टर कोड़ीलाल मीणा समाज के वरिष्ठ मंत्री हैं। तमाम दोनों समाज के पंच पटेल, तमाम वरिष्ठ विधायक नेतागण, तमाम लोग वहां मौजूद रहे और समाधान निकाला गया। समाधान निकालने के बाद यह फैसला लिया गया कि आंदोलन स्थगित होना चाहिए और किसानों की बात, समाज की बात को सर्वोपरि रखते हुए। लेकिन अगर हम बात करें, जल केवल जीवन नहीं देता, जल केवल जीवन नहीं देता, वह सभ्यता को भी जोड़ता है, सभ्यता को भी जोड़ता है। पांचना का जल यदि खेती में हरियाली लाएगा तो उसके साथ साथ सामाजिक सौहार्द भी फसलों के साथ साथ सींचेगा। कुल मिला के पांचना का पानी सिर्फ खेतों में हरियाली नहीं पैदा करेगा, इस समाधान से जो सामाजिक सौहार्द था, आपसी भाईचारा था, उसमें भी मजबूती लाएगा। इस तरीके के समझौते के बाद हमारी समझ से जिस तरीके से समझौता हुआ, माननीय कोड़ीलाल मीणा जी ने कहा कि 6 दिनों के अंदर आपके नहरों में पानी आ जाएगा और पानी आता रहेगा। उधर गृह राज्य मंत्री जी ने भी, जवाहर सिंह जी ने भी कहा कि आपकी जो नहरों की बात है, नहरों की सफाई होगी, उसका चौड़ीकरण होगा। आपकी समस्याओं, पानी को बिल्कुल देखते हुए, आपकी भावनाओं को देखते हुए सारे गवर्नमेंट काम कराएगी, तेजी करेगी इस काम में। कुल मिलाके दोनों पंच पटेलों के साथ साथ जो उनके जनभावनाओं को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया। यह राजनेताओं की जीत नहीं हम कह सकते, ये जनमानस की जीत है। ये किसी राजनेताओं की जीत नहीं है, ये जनमानस की जीत है, पंच पटेलों की जीत है, समाज की जीत है। जिस तरीके से बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से यह आंदोलन चला,
बहुत बहुत बड़ी संख्या में लोग 20-20 हजार लोगों की मीटिंग हुई। किसी तरीके से कोई आपत्तिजनक या कोई ऐसी समस्याएं नहीं पैदा हुई जिसमें ये लगे कि आंदोलन विपरीत दिशा में बिल्कुल चल रहा है। कुछ लोग गलत कमेंट कर दिए, गलत भाषण कर दिया, उस पर अगर हम बात ना करें तो बहुत शानदार तरीके से ये पाचना बांध का आंदोलन चला, दोनों समुदायों के, दोनों पंच पटेलों के लोगों के बीच। आप लोग जरूर बताइए, इस समझौते के बाद, पाचना बांध के पानी के समझौते के बाद मीना और गुर्जर समाज में जिस तरीके से दूरियां थी उसको खत्म किया जा सकता है। मैंने पहले भी कहा, यह पाचना बांध का पानी सिर्फ खेतों में हरियाली नहीं लाएगा, आपसी सामाजिक भाईचारा को भी मजबूत करेगा। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी, चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबाइए, ये वीडियो लोगों तक शेयर करिए। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।